हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डीएचएससी में में आपका स्वागत है। आइए मैं दिनेश सर आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। एक नए अंदाज के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, जो हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था क्या, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्त। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लगे रहिए। मैं आपको पूरा इसका डिटेल में करने वाला हूँ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी हूँ, ठीक है ना। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ पहचान इसका क्या होता है। मगर इसमें आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, इसमें केवल आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। निगेटिव, तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव देख लेते हैं, ठीक ना। निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है ना। इसका मतलब मीनिंग होता है हिंदी में, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल कैसे हम लोग लेंगे, जैसे कि मोहन कल बाजार, मोहन कल बाजार नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं पहचान इससे पहले वीडियो में मैं पूरा बता दिया हूँ डिटेल, ठीक है ना। उसको जाकर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मोहन कल बाजार नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मालूम है, शैल और विल होती है। यही दोनों होती है ना दोस्त, शैल और विल होती है, ठीक। इसी से तो हम लोग मालूम करते हैं कि समय कौन सा समय में काम हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा समय में काम हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको। करेंगे मोहन कल बाजार नहीं जाएगा, निगेटिव है। कैसे मालूम चल रहा है, नहीं लगा हुआ है, इसके लिए निगेटिव है। किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आपको दिख रहा है नहीं लगा हुआ तो निगेटिव होता है, ओके, बराबर ना। चलिए, तो मोहन कल बाजार नहीं जाएगा, चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले वही नियम है, मोहन का मोहन लिख लो। ये मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको यूज करना है शैल या विल। इसमें से दोनों में से कौन यूज करोगे, या तो शैल करो या तो विल करो, मगर इसमें से विल के यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, विल, ठीक। मोहन विल नॉट, नॉट इसके बाद लगाओ नहीं के लिए, ठीक ना। मोहन विल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है ना। कह रहा है कि मोहन विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, टुमारो, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बना सकते हो। कितना मस्त लग रहा है देखने में, कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ये जो मैं बता, एक एक चीज में क्यों बताता हूँ इसमें, आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें क्या यूज हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल या विल भी, ठीक है ना। विल भी, सॉरी, शैल या विल, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया शैल और विल हो गया ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट लगा दिया गया। उसके बाद V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देख लो मिलाकर ये अपना स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट मोहन हो गया, ठीक, और ये विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक ना। नॉट लगा दिया नहीं के लिए, ठीक ना। विल के बाद नॉट लगा दिया। गो क्या हो गया अपना, V1 हो गया। गो मतलब वर्ब के पहले रूप, गो मिस जाना, वेंट मिस गया, गोन मिस जा चुका, ठीक है ना। तो ये गो है ना पहला रूप में आता है, ठीक है ना। ये कभी मत आप लोग भूलिएगा, ठीक है ना। टू तो ये किसी चीज से जब जाकर जुड़ती है उसके लिए हम लोग ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू का, ठीक है ना। उसके बाद ये मार्केट, मार्केट अपना ऑब्जेक्ट हो गया। टुमारो जो हमारा ये टाइप एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो ये टुमारो हम लोग लास्ट में, कभी भी समय को लास्ट में ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं, ठीक है।
तो ये अपना बन के कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से आप लोग का निगेटिव आएगा तो बना सकते हो। ठीक, अब देखो एक और नया चीज मैं आपको बताऊंगा इधर इसी निगेटिव में। देखो ये सेल और विल में किस किस चीज का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट। आई के साथ शेल आप लोग यूज कर सकते हो, आई के साथ सेल, वी के साथ भी शेल का यूज कर सकते हो। ठीक ना, इसके साथ सेल आप यूज कर सकते हो। कहीं कहीं रेयर कंडीशन में क्या होता है कि आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, मगर आप लोग शेल का यूज कर सकते हो बिंदास, ये भी गलत नहीं है, विल का भी कर दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो विल का कहाँ प्रयोग करते हैं। सेल का तो ये दो ही के साथ हो गया ना, अभी विल का आप लोग कहाँ प्रयोग करोगे, ये विल का तो यू मतलब तुम। ठीक ना, इसके साथ आप लोग विल का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है दे मतलब वे या वे लोग, दे के साथ आप लोग विल लगा सकते हो। ठीक, दे हो गया ना। उसके बाद मान लो कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे मान लो मैं लिख दिया मीरा, किसी लड़की का नाम, उसके साथ विल का प्रयोग। मतलब सेल का प्रयोग आई और वी इसी के साथ कर सकते हैं, बाकी सबके साथ बिंदास आप लोग यू विल लगा देना। ठीक ना, गलत नहीं होगा। ठीक ना, ये हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये निगेटिव आपको क्लियर हो गया ना, इस टाइप से निगेटिव बनेगा। अब चलते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक, ये निगेटिव हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूं इंट्रोगेटिव, ऐसे INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। क्या होता है इसका मतलब, प्रश्नवाचक। ओके ना दोस्त, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए इधर बोल रहा है कि वे लोग बाजार, उसी पे मैं सेम बता रहा हूं, वे लोग बाजार क्यों जाएंगे। ठीक ना, कह रहा है कि वे लोग बाजार क्यों जाएंगे। ओके, तो वे लोग बाजार क्यों जाएंगे। ठीक है ना, तो गे गा गी गे किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है ना, तो इससे आप लोग क्लियर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और विल का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, अब इस सेंटेंस देख लो तो क्यों आ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन किया जा रहा है ना, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। ठीक है ना, इसको पकड़ो और उठाकर फटाक से लाकर इंग्लिश बनाते समय। ठीक है ना, इंग्लिश जब बना रहे इसका ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो इसको पकड़ो फटाक से पहले लगा रखो। ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश थोड़ा टेढ़ी होती है, ऐसे 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 चल के जाती है, फिर घूम के आती है। ठीक है ना, मगर नियम समझ जाओगे तो कुछ नहीं है, फटाफट फटाफट फराटेदार इंग्लिश आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो क्यों को पहले लिखेंगे, वाई, वाई मतलब क्यों। ठीक, इसके बाद जस्ट इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या तो शेल या तो विल। तो वे लोग है ना, ठीक ना, वे लोग, तो वे लोग के साथ अब अगर आप लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो विल यूज करोगे, वाई विल दे। ठीक, समझो फंडा। सबसे पहले मैं क्या किया, ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रहता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन मार्क भी रहता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड है इसको आप लाकर यहाँ पर पहले लिख दिए, वाई मतलब क्यों। जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने लिख दिया। इस टाइप का आपसे अगर ये पूछा जा रहा है सेंटेंस तो ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लोग इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं। इतना ही बस आप लोग को समझना है, बाकी क्लियर हो गया। ठीक ना, यही मेन चीज है, इसी को स्ट्रक्चर करते हैं या इसी को सजा कर रखते हैं। ठीक है ना, तो वाई विल दे, अब इसके बाद लिख सकते हो V1। ठीक है, जाना का, तो गो टू मार्केट। ठीक ना, वे लोग बाजार क्यों जाएंगे, वाई विल दे गो टू मार्केट, वाई विल दे गो टू मार्केट। ठीक ना, तुम बाजार क्यों जाओगे, वाई विल यू गो टू मार्केट।
ठीक है ना। तो इस पे आप लोग कई 100 सेंटेंस बना सकते हो। आप लोग खुद जाकर ट्राई करो, इसको बनाओ और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर दो सर हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा हट के इसको लिखूंगा। अभी तो बीच में क्यों आया था, पहले भी आता है इसे। क्या क्या वे लोग बाजार जाएंगे। मैं एक ही चीज पे सब समझा रहा हूं, ठीक है ना, सिंपल। क्या वे लोग बाजार जाएंगे, ठीक है ना। एक ही चीज पे इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी वर्ब तो चेंज हो जाता रहता है, जाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले ही क्या आ गया, ठीक। क्या वे लोग बाजार जाएंगे, तो है कहीं आपको फटाक से मिल ही जाएगा, जहां क्वेश्चन किया जाएगा ये मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या आ गया, तो मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में बताया हूं कि आपको स्टार्टिंग में ही हिंदी में आपको क्या लिखा दिखेगा, तो उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब रख दो। तो हेल्पिंग इसमें क्या है, सेल और विल है। तो वे लोग है ना इसमें सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वे लोग है। तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप लोग यूज करोगे, शेल करोगे कि विल करोगे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग विल करोगे। 100% श्योर हूं कि विल का ही यहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है ना, इसके जगह पे इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय विल का प्रयोग करो, हेल्पिंग वर्ब का। ओके, विल हो गया, ठीक। विल दे, विल दे मतलब वे लोग, विल दे गो टू मार्केट। कितना सिंपल है। विल दे गो टू मार्केट, ठीक है ना। विल दे गो टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार जाएंगे, क्या तुम बाजार जाओगे। विल यू गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाएगा। विल राम गो टू मार्केट, ठीक ना। क्या सीता क्या सीता खिलौना खरीदेगी, क्या सीता खिलौने खरीदेगी। तो विल सीता बाय द टॉयज, ठीक ना। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हो, बहुत सारा सेंटेंस आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसको मैं थोड़े से क्लीन कर देता हूं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और हटके हम लोग जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव तो हम लोग समझ गए, ठीक है ना। ये दोनों टाइप का। कभी कभी क्या होता है ना दोस्त, कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ आ जाते हैं, ठीक है ना। शायद ये टीचर बहुत कम होते हैं जो दोनों को बताते हैं, ठीक है ना। कई सारा मैं वीडियो टीचर का भी देखता रहता हूँ, जो हाईलाइट टीचर है उनका भी मैं देखता रहता हूँ, कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है ना, तो इसको नहीं बताते हैं, अलग अलग करके बताते हैं। तो इसमें लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नहीं, इसमें बहुत डाउट रहता है लड़कों को, ठीक है। इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि राम बाजार क्यों नहीं, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा। ओके दोस्त, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, ठीक। तो क्यों भी आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं भी आ गया, निगेटिव भी। तो ये दोनों आपको वर्ड आ गए ना। नहीं कहीं भी दिखे तो निगेटिव है, निगेटिव से क्यों दिखे तो इंट्रोगेटिव। तो ये दोनों का कंबाइन करके एक ही साथ आ गया। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसमें भी सेम वही, क्यों आपको बीच में दिख रहा है, पहले लाओ, ठीक है। तो वाई मतलब क्यों, और डायरेक्ट इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है इसमें, राम के साथ विल का प्रयोग करोगे। वाई विल राम नॉट। देखो थोड़ा फंडा, थोड़ा देखो। वाई मैंने लिख दिया ना, इसको लाकर यहाँ पे वाई, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया विल, ठीक। जितना टेंस है, 12 टेंस है ना, 12 में सबको इसी टाइप से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वाई हमने लिख दिया, इसको लगा पहले, फिर हेल्पिंग और विल लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा राम, उसके बाद नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट, ठीक ना। राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट, वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट।
तो ये आपका ठीक है ना, ये आपका ओके है, ये सही है, आपका करेक्ट है। ठीक, तो इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लो इसको, क्योंकि इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है तो लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक, चलिए आगे मैं बता देता हूँ आपको, आगे क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी जो पहले मैं क्या पहले ही बोला, क्या क्या राम बाजार नहीं जाएगा। ठीक, नियम एकदम सेम है, ठीक ना। कह रहा है कि क्या राम बाजार नहीं जाएगा। ठीक, इसको आप लोग कैसे बना सकते हो, बताओ कैसे बना सकते हो, क्या राम बाजार नहीं जाएगा। ठीक, तो फिर क्या है ना, तो इसके जगह तुरंत हेल्पिंग वर्ब, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, उसी चेंजिंग को आप लोग समझ जाओगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो क्या क्या के जगह पे क्या लिखोगे, राम है तो विल के प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब, तो विल राम, विल राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक है ना, विल राम नॉट गो टू मार्केट, विल सीता नॉट गो टू मार्केट, विल मोहन नॉट गो टू मार्केट, विल यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। विल विल सीता नॉट गो टू मार्केट। ठीक, यहाँ पे आप लोग बस चेंज करते रहो, विल पहले रहेगा, विल मोहन नॉट गो टू मार्केट, क्या मोहन बाजार नहीं जाएगा। ठीक ना, तो इस टाइप से भी लोग क्वेश्चन करते हैं, शायद इससे ज्यादा क्वेश्चन करते ही नहीं है। ठीक है ना दोस्त, तो यही आपका मेन फंडा है। ठीक, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको शायद क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग उसका आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए चलिए, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो ना, तो आप लोग एक बार फॉरवर्ड इसको कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना दोस्त, ताकि मैं और मेरे को थोड़ा मनोबल बढ़े, और अच्छा से अच्छा वीडियो में अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊं, और बेहतरीन इसको करके समझाने का कोशिश करूं। ठीक है ना, तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।